नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं की चैप्टर नंबर 12 की सी के प्रश्न नंबर 7 तक के प्रश्नों को कर दिया गया है। तो आज हम प्रश्न नंबर 8 को करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया जाए मित्र? तो प्रश्न नंबर 8 को हम प्रारंभ करने वाले हैं। मित्र आपसे निवेदन है कि आप कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपको प्रश्न नंबर 8 नहीं 9 तक करवा दिया गया है और आज हम प्रश्न नंबर 10 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 क्या दिया जा रहा है मित्र? आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्न वहां से आप देख सकते हैं या फिर मैं आपको प्रश्न पढ़कर बता रहा हूँ प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। इसके बाद प्रश्न को हम बड़े ध्यान से समझते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। देखिए मित्र, प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि गुलाब के पौधे की एक क्यारियां दिए हुए चित्र की समान है। चित्र आप देख पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधों के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो मित्र ये बताना होगा कि पौधों की संख्या क्या होगी। तो अभी हम फिगर व्हाइट बोर्ड पर दर्शा रहे हैं मित्र, और आप समझिएगा कि हमें इस प्रश्न को किस प्रकार करना है। तो चलिए बात करते हैं, फिगर को समझते हैं। तो फिगर के लिए मित्र यहाँ पर दिया क्या जा रहा, फिगर में यहाँ पर बना देता हूं। तो पहली बात एक दिया जा रहा मित्र, क्या हमें एक वर्ग दिया जा रहा। तो ये रहा आपका वर्ग, ये वर्ग रहा मित्र, और इस वर्ग के प्रत्येक भुजाओं पर देख सकते हैं ये वर्ग रहा। इनके शीर्ष को जो है हम मान सकते हैं, इनके शीर्ष को मैं यहां से ए बी व सी व डी बताते हैं। और जैसा कि वर्ग की जो भी क्वालिटी होती, जो भी कंडीशन होती है, आप जानते भी कि चतुर्भुज का एक भाग है और इसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर तथा इनके विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। और यह भी बताया जाता है कि इस वर्ग जो है, या कह लीजिए कि जो जो चतुर्भुज का भाग वर्ग है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 90 अर्थात एक समकोण बनता है। यहां भी एक समकोण बनेगा, यहां भी और यहां, अर्थात प्रत्येक शीर्षों पर एक समकोण बनाया जाता है। और टोटल एंगल की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो मान होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। तो फिगर में ये कहा जा रहा मित्र कि इस प्रकार से कि इस प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बनाया जा रहा है। इस प्रकार से देखिए हम अर्धवृत्त बना दे रहे हैं। ये रहा आपका अर्धवृत्त। तो इस प्रकार से बनाया जा रहा क्या अर्धवृत्त। अब यहां पर यह समझा जा रहा कि जो अर्धवृत्त है या वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है, यदि मित्र 21 मीटर दी जा रही है, तो हमें यहां यह समझना होगा कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा या वर्ग की भुजा यदि 21 मीटर दी जा रही है, तो 21 मीटर आप फिगर को देखकर समझ सकते हैं कि जो हमें 21 मीटर इसकी भुजा दी जा रही वही व्यास का विमान होगा। किसके व्यास का मान? तो आप समझ सकते हैं कि अर्धवृत्त के व्यास का विमान होगा। तो देख सकते हैं अगर अर्धवृत्त के व्यास का मान है, अगर मैं इनकी त्रिज्या की बात करूं, मान लीजिए यहाँ केंद्र स्थित है, तो त्रिज्या आप समझ सकते हैं अगर टोटल दिया जरा व्यास आपको 21 मीटर, तो त्रिज्या मिलेगा कितना? 21/2 कर लेंगे तो 21/2 या 10.5 मीटर मिलेगा। चलिए अब हमें करना क्या है मित्र, हमें ये ज्ञात करना कि इस यहां पर लगभग फूलों को क्यारियां लगाना है। तो फूलों की क्यारियां हम लगाएंगे मित्र। ये भी कहा जा रहा कितना स्थान घेरता है, तो हमें क्षेत्र यहां पर याद करनी होगी। और पौधों की संख्या पूछी जा रही है कि अगर हमें यहां पर कहा जा रहा कि पेड़ कितने लगाए जाएंगे, गुलाब के फूल कितने लगाए जाएंगे, तो प्रश्न में कहा गया कि यदि प्रत्येक जो आपके पौधे होंगे, या कह सकते गुलाब के जो पौधे होंगे, प्रत्येक पौधे 6 वर्ग मीटर स्थान को घेरते हैं, तो इस आकृति में कह सकते, इस क्यारियों में कह सकते, या इस जो भी फिगर दी जा रही है, इस फिगर में कितने ऐसे गुलाब के पौधे और लगाए जा सकते हैं या कितने पौधे लगेंगे। तो चलिए समझते हैं। अगर हम प्रश्न की बात करें क्या कि अगर मैं इस टोटल आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करूं, टोटल आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान है इसलिए क्योंकि वर्ग आप समझ सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और इसके बाद यहाँ 1 2 3 और 4 आपके क्या है? अर्धवृत्त। कोई 2 अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बनता है, तो यहाँ 4 अर्धवृत्त हैं, तो 4 अर्धवृत्त मिलकर मित्र आप समझ सकते हैं कि आपके 2 वृत्त बनेंगे। तो हमें यहाँ 2 वृत्तों के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं
कि दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को मित्र यदि जोड़ दिया जाए किसके क्षेत्रफल से, तो वर्ग के क्षेत्रफल से जोड़ दिया जाए तो हमें यहां से मित्र क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए, तो इस प्रकार से मित्र हमने कहा कि अगर यहां जो आपके चार अर्धवृत्त बनाए जा रहे हैं, इन चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को यदि जोड़ दिया जाए तो ये टोटल क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके बाद जो पौधों को हमें ज्ञात करना, कितनी पौधों की संख्याएं होगी, वो चीज बाद में समझेंगे। पहले मैं यहाँ क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेता हूं। तो चलिए समझते प्रश्न में क्या क्या हमें मित्र दिया जा रहा है, या मैं ये कह सकता हूं कि क्या दिया जा रहा है, पहले वो नोट कर लिया जाए। तो यहाँ मित्र हमें प्रश्न में दिया क्या जा रहा है, देख सकते हैं। पहले दिया जा रहा है अर्धवृत्त की जो व्यास है वो डी का जो मान है 21 मीटर है। तो यहाँ लिख सकते हैं मित्र क्या दिया जा रहा है कि अर्धवृत्त का व्यास, जिसे मित्र आप समझते हैं डी से प्रदर्शित किया जाता है, और डी बराबर दिया जा रहा कितना, 21 मीटर। और यदि व्यास का मान 21 मीटर है तो आप समझ सकते हैं कि त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है क्या, d/2, और d का मान 21 दिया जा रहा है, तो 21/2 मीटर कर लेंगे आप। इसे चेंज नहीं करना है या भाग भी नहीं करना है। तो चलिए, अगर मैं यहां से सबसे पहले कहा कि आप इन चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। यदि दो अर्धवृत्त मिलते हैं तो एक वृत्त बनता है, लेकिन यहाँ चार अर्धवृत्त हैं, इसका अर्थ यह है कि दो वृत्त बनेंगे। तो यहां मैं करूंगा क्या कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल याद कर लिया जाए। तो दो गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ दो करने के बाद पाई का मान 22/7 कर लीजिए। आर का मान देख सकते हो यहाँ 21/2 मिला है, तो 21/2 और गुणे 21/2, या तो मैं 21/2 का होल स्क्वायर भी कर सकता हूं, लेकिन साधारणतः पूर्वक आप इसे हल करने के लिए 2 बार लिख सकते हैं। चलिए देखिए, 2 से 2 कट चुका है, और ये 2 1 का 2 और 11 दूना 22 मिला आपको, और 7 1 का 7 और 7 3 21 मिला। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 21 3 63 और 11 गुणे क्या मिला आपको, 63। यहां हल करेंगे तो हमें इन चारों कह लीजिए, अर्धवृत्त कह लीजिए, या दो वृत्तों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए 11 3 33 और हासिल भी 3, 11 6 का 66 और हासिल और 3 जोड़ेंगे तो 69 मिल जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो हमें दो वृत्तों के क्षेत्रफल मिले हैं, दो वृत्तों के जो क्षेत्रफल मिलेगा मित्र वो कितना हो जाएगा, तो वो क्षेत्रफल आपको मिलेगा कितना, तो देख सकते हैं 693 मीटर स्क्वायर। इसके बाद मैंने कहा यहां से वर्ग के भी क्षेत्रफल को याद करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैं इधर से वर्ग का क्षेत्रफल याद कर देता हूं। तो आप जानते भी हैं कि वर्ग की जो भुजा है वो 21 मीटर दी जा रही है। तो यहां दिया क्या जा रहा, वर्ग की भुजा कितनी दी जा रही, तो वर्ग की जो भुजा है 21 मीटर है। तो मैं यहाँ क्षेत्रफल याद कर सकता हूं। तो यहाँ निकाल सकते हैं मित्र क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर सूत्र होता है, और भुजा का मान देखिए दिया जा रहा है 21, तो वर्ग कर लेंगे। 21 का वर्ग आप जानते हैं मित्र 441 होगा, और मात्रक क्या है इनकी मीटर, कल से भुजाएं मीटर में दी जा रही, तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होगा। तो हमें करना क्या है, ये जो आकृति बनाई जा रही है, जो यहाँ पर हमें क्यारी बनाई जा रही है, इन क्यारियों के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्यारियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मित्र करना क्या होगा आपको कि यहां से अब वर्ग के क्षेत्रफल और यहां से चार आपके जो अर्धवृत्त बनाए जा रहे हैं इनके क्षेत्रफल को हमसे जोड़ देना होगा मित्र। तो चलिए समझते हैं इस प्रकार से कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से मित्र देखिए यहां पर करना क्या है, मैंने कहा कि इस वर्ग के क्षेत्रफल व चारों अर्धवृत्तों को क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो क्यारी का टोटल क्यारी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये चीज मैं यहां करके दिखा देता हूं मित्र, क्या होगा कि संपूर्ण क्यारी का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्यारी का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो कितना होगा। तो मैंने आपसे कहा कि भैया चार अर्धवृत्त कह लीजिए या दो वृत्त कह लीजिए, बात एक ही हुआ। तो चार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और हमें प्लस किससे करना है, तो प्लस करना होगा मित्र किसके, वर्ग के क्षेत्रफल से। तो यहां लिखा जा रहा है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। यहां अगर दिखाई ना दे मित्र तो आप बताइएगा, फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहां से क्षेत्रफल को मैं मित्र ए से दर्शा देता हूं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए बराबर, तो देखिए यहां से अगर बात करें चार अर्धवृत्त के जो क्षेत्रफल हैं वो मिल चुके हैं, चार अर्धवृत्त कह लीजिए या दो वृत्त कह लीजिए, बात एक ही हुआ। तो 693
और प्लस करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल 441 जी। चलिए इन दोनों को अगर जोड़ा जाए मित्र तो आप देखिए जोड़ने पर क्या मिलेगा, 3 और 1 4 मिला और 9 4 13 और हासिल 1 मिला तो 6 4 10 और 1 11, तो 1134 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल मिला। किसका क्षेत्रफल, तो क्यारी का क्षेत्रफल मिला। लेकिन कहा जा रहा है इस क्यारी में हमें पौधे लगाने हैं और एक पौधा लगाने पर वो 6 वर्ग इकाई का क्षेत्र घेर रहा है, तो इसके अंदर इस क्यारी के अंदर कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो यहां पर पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए मित्र क्या होगा, इस टोटल क्यारी के क्षेत्रफल में यदि एक पौधे के क्षेत्रफल का जो मान है उसको भाग कर दिया जाए तो टोटल हमें यहां से मिलने वाला है क्या, कि पौधों की संख्या मिल जाएगी। तो पौधों की संख्या जो है मित्र मैं इसे रफ कर रहा हूं, यहां से देखिएगा, तो पौधों की संख्या मैं यहां आपको दिखा देता हूं। तो पौधों की संख्या को यहां मैं दिखाना चाहूंगा मित्र, तो पौधों की जो संख्या है वहां लिख सकते हैं क्या, कि पौधों की संख्या बराबर क्यारी का क्षेत्रफल, या संपूर्ण क्यारी लिख सकते हो, या क्यारी का क्षेत्रफल और बटे हो जाएगा क्या, प्रति कह लीजिए या एक लिख सकते हैं, प्रति पौधे का क्षेत्रफल, प्रति पौधे का क्षेत्रफल। तो यहां देख सकते हैं पौधों की जो संख्या होगी प्रत्येक क्यारी या संपूर्ण क्यारी का क्षेत्रफल मिला है कितना, 1134 मीटर स्क्वायर और बटे प्रति का दिया है प्रश्न में आपको 6 वर्ग इकाई, तो 6 वर्ग मीटर दिया है, तो या मैं लिख सकता हूं 6 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, या भाग कर दीजिए 6 1 का 6 और 6 1 का 6, यहां बचा मित्र देख सकते कितना 5, तो 53 हो चुका है। इसके बाद अगर भाग करेंगे 6 9 54, ज्यादा हो रहा है, आप जो 9 बार ले जा रहे हैं 8 ही बार ले जाएंगे तो हो जा 8 6 48 होगा, 6 बार ले जा रहे हैं 48 के बाद में से देख सकते हैं कितना बचा, 5 बचा, ये 54 हो चुका है, तो 6 9 54 होगा, तो यहां मिलेगा 169 आपको मिलेगा। यहां क्या मिलेगा, ये पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या जो होगी वो आपको मिलेगा कितना मित्र, 169 मिलेगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका कौन सा, 10वां करके आप आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं। अब प्रश्न नंबर हम 11 को लेकर बात करना चाहेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है उस चीज को समझते हैं मित्र। इसको मैं रफ कर देता हूं, यदि आप नोट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, या अगर पीछे के जो अभी मैंने पहले रफ कर दिया अगर उसे नहीं लिख पाए हैं या नोट कर पाए हैं तो आप वीडियो को पीछे करके पुनः एक बार देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर, जो कि ये भी 10 था, 10 के बाद 11 पढ़ते हैं। देख सकते हैं प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर दिया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है मित्र, वो पढ़ते हैं। इसमें दिया जा रहा है कि चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। कोई एक चादर बनाया जा रहा है, आयताकार चादर है, उसकी जो लंबाई है मित्र वो दी जा रही है 5 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर दी जा रही है। इसके बाद कहा जा रहा है क्या, इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े बटन बनाने के लिए काटे गए हैं। तुम्हें बताना कि बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, पहले फिगर आपको समझा देते हैं। इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। चलिए समझते हैं। तो यहां हम देखते हैं हमारे पास इस प्रकार से कोई एक आयताकार ये देख सकते हैं एक आयताकार चादर बनाया जा रहा है। इस आयताकार चादर के अंदर एक छोटी छोटी इस प्रकार से बटन के आकार की गोलियां हैं, आप समझ सकते हैं। और इन गोलियों में यहां पर ये समझना होगा, अब आपके पास फिगर है आप देख सकते हैं मित्र, मैं थोड़ा सा जल्दी बनाने का प्रयास करूंगा। ये कह लीजिए छोटी बड़ी गोलियां नहीं होनी चाहिए, सब गोलियां समान होनी चाहिए। मैं यहाँ पर छोटी गोली बना रहा हूँ या बड़ी गोली, तो इस चीज को आप समझिएगा। इस प्रकार से आपको आभास न हो कि सर जी कहीं कहीं छोटी गोली बना रहे हैं कहीं बड़ी गोली बना रहे हैं। तो मित्र आप बुक के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं प्रश्नों को आपको हिंट दूंगा, सलाह दूंगा, या यहाँ पर मैं सॉल्व करा दूंगा किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये फिगर जो बन रहा है वो बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं अपनी बुकों में, ठीक है ना मित्र। तो चलिए समझते हैं। जब इस प्रकार से जो हमें बटन दी जा रही है, बटन लगाई जा रही हैं, अब समझते हैं। सुनिए, ये रहा आपका फिगर। कहा जा रहा है इस जो आयताकार चादर है ना उसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है। बड़े आसानी पूर्वक से समझिए, आसान से आसान प्रश्न है ये।
इसकी जो लंबाई है अब आप समझ सकते हैं, अगर आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 बनेगा, ये 2 है तो वो भी 2 बनेगा। अब ये कहा जा रहा है कि इस आयताकार चादर के अंदर से कुछ बटन काट कर निकाला जा रहा है। अब ये पूछा गया कितनी बटन काट कर निकाली जा रही है। ये भी कहा जा रहा है जो बटन की आकृति है वो गोले की आकृति के बराबर है और गोले का व्यास 0.5 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए समझते, जो दिया लिख दिया जाए। क्या लिख सकते सबसे पहले, क्या आयताकार चादर की लंबाई, आयताकार चादर की लंबाई जो दी जा रही है मित्र वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसके बाद इसकी जो चौड़ाई दी जा रही है, चौड़ाई दी जा रही है आपको कितना 2 सेंटीमीटर। इसके बाद जो छोटे छोटे बटन हैं, बटन का व्यास कह लीजिए, बटन का जो व्यास होगा, बटन किस आकार का है तो गोले का आकार का है, तो कोष्ठक में बटन के बाद कोष्ठक में यहां पर गोला भी लिख देता हूं जिससे आप समझ पाए। गोला, बटन कोष्ठक में गोला का व्यास जो होगा वो दी जा रही कितना 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए अगर ये यहां से लेकर यहां तक जो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर है और एक गोले का जो व्यास है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो आप समझिए कि अगर ये टोटल जो लंबाई है उसमें से एक गोले का जो व्यास है उसी व्यास से अगर भाग कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक अर्थात लंबाई में कितनी बटन जो है, या कह सकते हो जो यहां पर चादर की बटन है वो कितनी होगी। तो हम निकालना चाहेंगे क्या कि लंबाई आयताकार लिख सकते हो या आयत की लंबाई के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या, बटनों की संख्या निकालेंगे। तो यहां बटनों की जो संख्या होगी मित्र किसके बराबर होगा, तो यहां से कह सकते हैं कि लंबाई जो आयत की लंबाई है और ये बताया जा रहा क्या प्रत्येक बटन का व्यास, या लिख सकते हो एक बटन का व्यास, एक बटन का व्यास लिखेंगे आप इधर से। तो चलिए मिलेगा क्या, लंबाई क्या है 5 है और बटन का 0.5 है, पॉइंट को हटाएंगे 0 आपका ऊपर हो जाएगा और 5 का 5, 5 दहामा 10। तो ये कह सकते हैं कि जो लंबाई की सापेक्ष होगा बटनों की संख्या वो मिलेगा आपको 10 मिलेगा। इसके बाद इसी प्रकार चौड़ाई का भी ज्ञात कर लिया जाए। तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई के सापेक्ष बटनों की जो संख्या होगी, बटनों की जो संख्या होगी वही चीज चौड़ाई जो है, चौड़ाई बटे क्या हो जाएगा मित्र, हो जाएगा क्या प्रत्येक, या कह लीजिए एक बटन का व्यास, एक बटन का व्यास। तो यहां मिलेगा चौड़ाई क्या है 2 बटे 0.5, पॉइंट हटाएंगे मित्र तो 0 लग जाएगा, 5 चौके 20, 4 मिला। अब देख सकते यहां ये कह सकते हो कि इसकी एक पंक्ति में जो बटनों की संख्या है वो 10 है और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई में कह सकते हो ये स्तंभ की बात करें, स्तंभ में बटनों की जो संख्या है वो 4 दी जा रही है। तो यहाँ ये नहीं समझिएगा कि सर जी ज्यादा बना दिया, नहीं, आपको 4 ही समझना है। तो समझ सकते हो 4 ये बनाया जा रहा, या कह सकते हो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इस प्रकार से एक लाइन में कितनी है 4 लाइनें बनाई जा रही हैं इस प्रकार से। और कितनी लाइनें हैं तो समझ सकते 4 लाइनें हैं, एक लाइन या एक पंक्ति में कितने बटन है 10 बटन, तो 10 चौके 40। या लिख सकते हो क्या कि भाई आयताकार, आयताकार चादर में बटनों की संख्या या कुल बटनों की संख्या, चादर में कुल बटनों की संख्या जो होगी, जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगा, तो पंक्ति में बटनों की संख्या गुणे लिख देंगे क्या आपकी चौड़ाई कह लीजिए स्तंभ में बटनों की संख्या। तो 10 गुणे कितना होगा, देख सकते हैं यहाँ 10 मिला है और इसके बाद 4 तो 10 होके 40 मिलेगा आपको बटनों की संख्या। या कह सकते हो इस यहाँ जो हमारे पास बनाया जा रहा है इस प्रकार से लोहे का चादर, इस पे टोटल 40 टुकड़े या बटन के जो टुकड़े होंगे वो निकाले जा सकते हैं या काट कर बाहर निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न को नोट करिए मित्र, ये प्रश्न आपका हो चुका है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर बात करेंगे, ये प्रश्न करके कौन था, तो प्रश्न नंबर मित्र अभी आपने देखा प्रश्न नंबर 11 करके था। अब हम प्रश्न नंबर 12 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो चलिए इसे आप नोट करिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 11 को लिखते हैं। तो ये चीज रफ करने के बाद
मित्र मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं वो आप यहाँ से हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी आप वीडियो देखते हैं मित्र, पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को भगा कर ना देखें, कृपया भगा कर नहीं देखें, उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलेंगे तभी आपको प्रश्न समझ में आएगा, और नहीं तो मैं सही जितना बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूं मित्र, और तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आप वीडियो को आसानी पूर्वक से समय दीजिए, क्योंकि भाई पढ़ाई करने के लिए समय चाहिए। अगर आप किसी चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं तो उस पर समय देंगे, उस पर विचार करेंगे तभी मिलेगा। अब ये सोचिए मैं जल्दबाजी में पूरे क्वेश्चन को हल करूं तो ऐसा संभव नहीं है। आप बैठिए 1 घंटे 2 घंटे समय निकाल करके और बढ़िया ढंग हमारे वीडियो को देखिए, और वहां से जो भी कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आप हल करें मित्र। इससे ये होगा आप कॉन्सेप्ट यदि समझ रहेंगे तो आप ये या इससे संबंधित प्रश्न जो आपको मिलेंगे आप प्रश्नों को आसानी पूर्वक से कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 को, चूंकि 11 वाला प्रश्न करके था, प्रश्न नंबर 12 आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न नंबर 12 क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से चित्र में दिया जा रहा है वो छायादार भाग एवं बीच में 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाई गई है, और घास लगाने का जो व्यय है वो 0.35 रुपए है, और प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है मित्र। तो चलिए हम यहाँ पहले फिगर को बनाते हैं, और फिगर में हम देखते हैं क्या हमें प्रश्न में दिया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं। ये कहा गया आपके पास मित्र एक वर्ग है या आयत, तो आप एक बार पुनः समझ लेते हैं, या फिगर को मैं देखता हूं, एक बार देखा जाए फिगर आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग आपको वर्ग न बता करके यहाँ आयत बताया जा रहा। तो चलिए समझते हैं। ये रहा आपका आयत, और ये जो आयत है मित्र, इस आयत की जो लंबाई है वो 6 मीटर दी जा रही है, 6 मीटर दी जा रही है सेंटीमीटर। मात्रक पर विशेष ध्यान दीजिएगा मित्र, क्योंकि अगर मात्रक में कहीं गलती हुई तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो मीटर दिया जा रहा है, तो ये 6 मीटर आपका लंबाई हुआ, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। समझते हैं। इसके बाद कहा यह जा रहा कि इस आयत के किसी एक भुजा पर देख सकते हैं, इस प्रकार ऊपरी भुजा पर एक अर्धवृत्त बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, अर्धवृत्त बनाया जा रहा है इस प्रकार से। इसके बाद यहां पर हमें समझना होगा मित्र, एक आपका या 2 चतुर्थांश बनाया जा रहा है इस प्रकार से। तो ये आपकी 2 चतुर्थांश हुई, इस प्रकार से बनाया जा रहा है। और ये जो चीज है मित्र देख सकते हो, ये चीज आपका क्या है, इस प्रकार से छायादार कह सकते हो, या इस प्रकार से कलई की गई है। फिगर को आप देखकर समझ सकते हैं। और ये भी भाग जो है वो भी कलई की गई है, और हमें इसी भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है जो हमें छायादार भाग बताया जा रहा है। इसी छायादार भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो मित्र क्या है, ये भी कहा जा रहा, समझ सकते हो, अगर ये टोटल 6 है तो बताया जा रहा है कि अगर ये केंद्र होगा, ये व्यास का कार्य कर रहा है, तो ये टोटल 6 है, तो मिलेगा क्या, त्रिज्या इसे 3 मिल जाएगी। और ये भी समझ सकती है त्रिज्या ही आपका है, तो कितना मिलेगा, 3 मीटर। तो सबसे पहले यहां पर दिखा देती जो हमें प्रश्न दिया जा रहा, क्या अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है मित्र, या त्रिज्या से पहले व्यास दिखा सकते हो, ये अगर 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, और ये व्यास का कार्य कर रहा है। तो अर्धवृत्त का जो व्यास है, जिसमें डी से लिखता हूं, डी बराबर क्या दिया जा रहा है, 6 मीटर। तो त्रिज्या में यहां से ज्ञात कर सकता हूं मित्र, त्रिज्या बराबर d/2 होता है, और d का मान 6/2 करेंगे, 2 3 6, 3 मीटर मिलेगा त्रिज्या का मान। और त्रिज्या को आप r से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो r बराबर क्या मिला, 3 मीटर। इसके बाद देख सकते हैं आयत की लंबाई व चौड़ाई भी दी जा रही। तो आयत की लंबाई व चौड़ाई जो है वो कितनी दी जा रही है, तो आयत की लंबाई व चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो 6 मीटर, और जो चौड़ाई है मित्र वो आपको 3 मीटर दी जा रही है। तो देखिए लंबाई व चौड़ाई भी दी जा रही है। हमें करना क्या, हमें इस भाग और इस भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो मित्र करना क्या है, अगर मैं इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, या कह लीजिए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करें, इसके बाद देख सकते हो ये आपका जो भाग बनाया जा रहा है, जो ये आकृति बनाई जा रही है, ये चतुर्थांश का एक भाग है। चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं, उस 4 भाग में से किसी एक भाग को दिया। देखिए यह एक भाग रहा और एक ये भाग रहा। तो हम करें क्या, इस आयत के क्षेत्रफल में से यदि इस चतुर्थांश व इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को ज्ञात करके आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया जाए, जो भाग बचेगा उस भाग को इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से जोड़ दिया जाए, तो हमें छायादार भाग का क्षेत्रफल
ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले करते क्या है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो यहां मिलेगा क्या मित्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आप फार्मूला पढ़ चुके हैं क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और पाई का मान 22/7 और आर का मान समझ सकते 3, देखिए मैंने भी यहां से ज्ञात किया, तो 3 गुणे 3 कर लीजिए, और बटे देखिए 2 लिखा, जरा 2 कर सकते हैं, यहां से 2 1 का 2 और 11 गुना 22 मिला, तो देख सकते हैं 3 3 का 9 और 9 का गुणा 11 करेंगे 99 और बटे क्या मिला आपको 7, इतना मीटर स्क्वायर क्या मिला मित्र, आप समझ सकते हैं ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रहा। इसके बाद हमें आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, तो यहां निकालेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यल इंटू बी कर सकते हैं, यल का मान देखिए 6 दिया जा रहा है और बी का मान क्या दिया जा रहा है, 3 दिया जा रहा है, तो 6 दिया 18 मीटर स्क्वायर मिल रहा है। इसके बाद समझिए, अब मैंने कहा क्या, इस आयत के क्षेत्रफल में से माइनस करना किसको, इन दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, मैं दोनों को साथ में ज्ञात कर लेता हूं, क्या, दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, या लिख सकते त्रिज्यखंड न मानकर, या मैंने कहा चतुर्थांश दिखा सकते हैं, तो दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल याद करेंगे, तो चतुर्थांश का हम समझ सकते हैं कि उसके शीर्ष पर कर लीजिए जहां मूल बिंदु होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90/360 कर लीजिए, 1/4 होगा क्या, 1/4, और देख सकते यहां से मिलेगा पाई आर स्क्वायर, और एक नहीं 2 है तो इसी में 2 का गुणा कर दिया जाए, तो मिलेगा क्या मित्र, ध्यान दीजिए 2 गुणे 1/4 कर लीजिए, उसके बाद पाई का मान 22/7 होगा, और इंटू आर का मान देख सकते हैं 3 ही आपको दी जा रहा है, ये भी 3 होगा, ये भी 3 है, तो 3 गुणे 3 कर सकते हैं। तो देखिए यहां से मैं अगर विभाजित करना चाहूं, कोई किसी से विभाजित हो रहा है कि नहीं, आप देख सकते हैं, हमको लग रहा है कोई किसी से विभाजित हो रहा है, जी, यहां से 2 दूनी 4 और 11 गुना 22, और ये 2 कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, अंश में 11 और ये 3 किया 9, और 9 का गुणा अगर हम करेंगे किसके साथ मित्र, तो यहाँ इनके साथ करेंगे, तो 11 9 99/7, यहाँ भी आपको 99/7 मिल रहा है। इसका अर्थ ये होगा कि अगर मैं अलग अलग ज्ञात करके दोनों को जोड़ता तो भी शायद यही मिलता आपको, तो भी शायद आपको यहां से अगर देखा जाए, एक बार पुनः समझ सकते हैं, मैंने कहा दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये चतुर्थांश यहाँ देख सकते हो आपका एक समकोण बनाया जा रहा है, और यहाँ भी आपको एक समकोण ही बनाई देगा, या समकोण ही बनता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम इस प्रकार दिखा सकते हैं क्या, कि इनके चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना मिलेगा मित्र, तो मैंने कहा 99 बटे यहाँ से गुणा करेंगे ना, 3 3 9, 9 का गुणा 11 करेंगे तो 99, और 99/7 ही आपको मिलेगा। लेकिन करना क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये मिलेगा, और इस भाग के क्षेत्रफल को इस भाग के क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे तो हमें छायादार भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो हम करेंगे क्या, यहां जो हमें भाग बच रहा है, कह सकते हैं कि छायादार वर्ग आयत का, या आयत जो दिया जा रहा है उसमें छायादार भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो मैं यहां दिखा सकता हूं क्या मित्र, यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये चीज मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां मिलेगा क्या, आयत में छायादार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा आयत के क्षेत्रफल में से, आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया जाए क्या, 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए, तो देखिएगा इधर से क्या, आयत का क्षेत्रफल आपने 18 ज्ञात किया था, और माइनस यहाँ से इनके 2 चतुर्थांशों का मिला है कितना, 99/7 मीटर स्क्वायर, तो 99 बटे आपको 7 मिल जाएंगे। इनको हल कर दीजिए, बटे 1 करिए, देखिए 8 7 56, और हासिल आपको मिलेगा 6, और यहाँ से 7 1 का 7, देखिए 8 से 56 हुआ, सॉरी 6, और हासिल आपके हुए कितने, 5 हुए, और 7 1 का 7, और हासिल आपका 5 हुआ, 7 5 12, या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 18 7 126 ही होता है, और माइनस 99 हुआ, और बटे कितना 7, घटा दीजिए, 6 को 9 से नहीं जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16, 7 मिलेगा, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 को घटाएंगे 2, तो कितना मिला, 27 बटे आपको 7 मिला, 27 बटे 7, और देखिए 9 तिया क्या मिल जाएगा आपको, 3 मीटर स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पर इस छायादार भाग का क्षेत्रफल। अब टोटल छायादार भाग के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल से
यदि मैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से जोड़ देता हूं और देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको मिल चुका है तो हमें छायादार भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं यहां से, देखिए तो मिलेगा क्या कि छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या कि आयत के भीतर लिख सकते हो या अंदर, या आयत के छायादार भाग का क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा किससे, तो दो, अब यहां से इनका जो क्षेत्रफल होगा मित्र, ये जो क्षेत्रफल होगा इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से जोड़ देना है, तो किससे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ जो संपूर्ण छायादार भाग का क्षेत्रफल उसे ए से प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो आयता या आयत के छायादार भाग का क्षेत्रफल अभी देखिए कितना मिला आपको, 3 मिला, और प्लस कर लेंगे आप 99/7 से, और इनको हल करेंगे तो मिलेगा a बराबर 7 या 21 प्लस 99/7 मिला, और यहाँ हल कर लीजिए देखिए 9 1 10 और हासिल आपका 1 हुआ, और 9 2 11 1 12 120/7 मीटर स्क्वायर जो होगा मित्र ये मिलेगा क्या, ये छायादार भाग का जो क्षेत्रफल है आपको मित्र इतना मिल जाएगा, कितना मिलेगा 120/7 लिखा जा रहा है मीटर स्क्वायर जो है मित्र, ये आपको छायादार भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार से मिल जाता है। तो चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर मित्र ये 12 रहा, और भी जो प्रश्न हो हम आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो आज के मित्र इतना ही, और मित्र मैंने आपसे कुछ ऐसे समस्याओं को लेकर बताया कि मित्र आप यदि वीडियो को देखते हैं तो आप कंटिन्यू देखिएगा, कहने का अर्थ है कि आप उसे भगा कर ना देखिए, कंटिन्यूटी अगर आप देखेंगे तो उसका रिस्पांस आपको तब मिलेगा, भगा कर देखेंगे तो रिस्पांस उसका नहीं मिल पाएगा। तो मित्र आज के लिए मैं इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे कल। यदि हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा या हमारे संस्थाओं के द्वारा, एकेडमी के द्वारा जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए मित्र आप तक जरूर पहुंचे। तो मित्र आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।